जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो साथियों, आप सभी को पता है हम आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। हमने 4 मॉडल पेपर कवर कर लिए हैं आरपीएफ के। आज ये आरपीएफ का 5वां मॉडल पेपर है दोस्तों। ठीक है, आज आरपीएफ का 5वां मॉडल पेपर है दोस्तों। अंत तक बने रहना, बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है। अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों का दोस्तों अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, हम आरपीएफ की ऑलरेडी 65 क्लास कवर कर चुके हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार जीके जीएस के क्वेश्चन चलेंगे। ये क्लास आपके लिए डेली 8 PM पर आती है। ठीक है, हर क्लास की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अंत तक बने रहना, बहुत ही अच्छे से रिवीजन होगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हमारे कल हमने 100 क्वेश्चन कवर कर दिए थे, हम आज 101 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर है। हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में आपको देखना है और आपको अपना स्कोर चेक करना है कि आपने कितनी अच्छे से तैयारी करी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वेद संगीत पर आधारित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद या यजुर्वेद? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताएं। तब तक दोस्तों आप ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं वो बताइए। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, ये आप लोगों को बताना है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, आपको ये कमेंट सेक्शन में इनके जवाब देने हैं। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेद पर आधारित वेद कौन सा है दोस्तों। तो आप लोग टिक करेंगे कौन सा दोस्तों, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? कौन सा है दोस्तों? संगीत पर आधारित वेद सामवेद है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछा दोस्तों कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं दोस्तों। कितने? 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं दोस्तों बताइए? 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आप ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या बताया गया? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आप ध्यान रखेंगे गुरु मंत्र की बारे में बताया गया दोस्तों। किसके बारे में? गुरु मंत्र। और गुरु मंत्र की स्थापना किसने करी? किस संस्थापक कौन है दोस्तों? ये गुरु मंत्र किसने, इसके फाउंडर है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र, ठीक है, गुरु मंत्र, मंत्री लिख दिया मैंने, गुरु मंत्र है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी है? विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र ने दोस्तों। गुरु मंत्र नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे गायत्री मंत्र होगा, माफी चाहता हूँ, गुरु मंत्र नहीं होगा, माफी चाहता हूँ दोस्तों, गायत्री मंत्र होगा। ठीक है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, गायत्री मंत्र। और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? कवि विश्वामित्र, विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र दोस्तों। ये आपको जानकारी ध्यान रखनी है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वही फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, पूरी थ्योरी नहीं बताऊंगा, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वही क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम के लिए बताऊंगा। अंत तक बने रहेंगे तो आपका पूरा अच्छा खासा रिवीजन रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ और अपने स्कोर को देखिए आपने कैसे तैयारी करी है एग्जाम की। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान, चंद्रप्रभा, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ये वर्धमान नाम सुन के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये किसका नाम है दोस्तों। जिनको अच्छे से पढ़ा है जैन धर्म उनको पता होगा कि वर्धमान किसका प्राचीन नाम है। जल्दी से बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये वर्धमान दोस्तों, पहले तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसके आपको 23वें तीर्थंकर पूछे तो इसका सही जवाब पार्श्वनाथ होगा दोस्तों। कौन होगा? पार्श्वनाथ। ये दोस्तों वर्धमान महावीर स्वामी का नाम है दोस्तों, महावीर स्वामी का। ठीक है, महावीर स्वामी जी का नाम है। ठीक है, महावीर स्वामी जी का, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों 23वें तीर्थंकर मैंने अभी आपको बताया कि पार्श्वनाथ है। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों 4 शिक्षाएं दी, आपको अच्छे से दिमाग पे बिठानी है दोस्तों। इनकी 4 शिक्षाएं, इनकी कितनी शिक्षाएं भाई? 4 शिक्षाएं, उनको अच्छे से दिमाग में बिठानी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। 4 शिक्षाएं दी इन्होंने। 5वीं शिक्षा किसने दी थी? 5वीं शिक्षा महावीर स्वामी जी ने दी थी। ठीक है, 5वीं शिक्षा महावीर स्वामी जी ने दी थी। इन चारों में से आपको मैं बता देता हूं, तो शिक्षा आपको ध्यान में रखनी है। पहले आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनकी है सत्य, सत्य, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अस्तेय। और आप ध्यान रखेंगे अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। अब जो 5वीं शिक्षा बचती है दोस्तों, 5वीं शिक्षा वो दी है दोस्तों महावीर स्वामी ने। और उस 5वीं शिक्षा का नाम क्या है दोस्तों? ब्रह्मचार्य। क्या नाम है? ब्रह्मचार्य। मैं ये रेड पेन से लिख देता हूँ, ये 5वीं शिक्षा महावीर स्वामी जी की है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, ब्रह्मचार्य। ठीक है, ये महावीर स्वामी की कक्षा, वो शिक्षा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी की वो है शिक्षा। ठीक है, महावीर स्वामी की। ठीक है, इतने में लिख दिया। ठीक है, आपको ये सारा ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है। ऋषभ देव के बारे में तो क्या ही बताया, फाउंडर है जैन धर्म के, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 103। भारत की उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 23, 30, 3025, 3214, 4235 और 2935। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। आपको भारत की स्थलीय सीमा के बारे में बताना कितनी है स्थलीय सीमा। जल्दी जल्दी से इनके कमेंट के जवाब दीजिए। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। भारत की स्थलीय सीमा बताइए, भारत की समुद्री सीमा बताइए, भारत की समुद्री सीमा बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी से इनके कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की सीमा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण छोर की सीमा हम बात करें कितनी है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की सीमा, तो ध्यान रखेंगे 3214 है दोस्तों। कितनी है? उत्तर से मतलब नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से साउथ तक की जो लेंथ है वो कितनी है दोस्तों? कितनी है दोस्तों? 3214 है। 3214 किलोमीटर आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये तो आपको उत्तर से दक्षिण छोर की पूछ लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की कितनी है? पूर्व से पश्चिम की कितनी है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट कितनी है दोस्तों? ईस्ट टू वेस्ट, पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की। अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे दोस्तों तो आपको टिक करना है दोस्तों 2935। कितनी है? 2935 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना 2935 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों देखो, मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। उत्तरी छोर का जो बिंदु है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। दक्षिणी छोर का बिंदु है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कन्याकुमारी कहते हैं, ठीक है। और जो आपको पूर्वी छोर का यानी ईस्ट छोर का जो बिंदु है उसको किबिथू नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में है। और जो आपके पूर्वी यानी कि ईस्ट का जो पश्चिमी है ना, वेस्ट का उसको क्या कहा जाता है? गोहर माता, गुजरात में दोस्तों। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको पूछा स्थलीय सीमा 15,200 टिक करेंगे, 15,200 टिक करेंगे। समुद्री सीमा पूछे दोस्तों, समुद्री सीमा कितनी है साथियों? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बताइए दोस्तों। 7516.16 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इतना सारा आपको ध्यान रखना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा इनसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 104 का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या ब्रिटेन? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बताएं जल्दी से दोस्तों, जल्दी से बताएं साथियों। बिल्कुल सी ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 105 का जवाब दें। वह लेंस जो बीच में पतला और उसकी परिधि मोटी होती है उसको क्या कहा जाता है? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समांतर लेंस या उत्तल लेंस? क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट बॉक्स में बताएं। वह लेंस जो बीच में पतला है और उसकी परिधि मोटी होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए। बीच में पतला है मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ठीक है। बीच में पतला है लेकिन उसकी परिधि ये मोटी होती है दोस्तों, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो बिल्कुल अवतल लेंस कहा जाएगा दोस्तों। क्या कहा जाएगा? अवतल लेंस कहा जाएगा दोस्तों। ये निकट दृष्टि के लिए यूज होता है दोस्तों, निकट दृष्टि के लिए। किसके लिए ये यूज होता है? निकट दृष्टि के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, निकट दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर निकट दृष्टि पूछ लिया तो दूर दृष्टि के लिए अवतल लेंस है दोस्तों, दूर दृष्टि के लिए अवतल लेंस है, दूर दृष्टि के लिए, दूर दृष्टि के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो बनते मैंने आपके स्क्रीन पर रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 100 से। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या अरविंद पनगड़िया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां से साथियों ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 107। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक, अशोक, कनिष्क या अजातशत्रु? जल्दी से बताएं। एक तरफ तो दोस्तों है आपके सामने स्थान और दूसरी तरफ है दोस्तों शासक, ठीक है। किसके शासक काल में हुई थी? शासक, ठीक है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहली बौद्ध संगति आपको पता होगा दोस्तों कि कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है। और दूसरी कब हुई थी? कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी, वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में।
ये आपको ध्यान में रखना है, पाटलिपुत्र में है, ठीक है। और चौथी कहाँ पर हुई थी? चौथी कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। ये कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में, कश्मीर में, ध्यान रखना। तो जब पहली बौद्ध संगति हुई थी तब शासक कौन था भाई यहाँ पर, कोई बताएगा कौन थे? अजातशत्रु। और वैशाली में कौन थे? कमेंट करिए जिन बच्चों को आता है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताएं। वैशाली में आप ध्यान रखिए, कालाशोक, कालाशोक, ठीक है। पाटलिपुत्र में अशोक, पाटलिपुत्र में साथियों कौन है? अशोक, पाटलिपुत्र में अशोक। और लास्ट जो चौथी है उसमें कनिष्क है, ठीक है। तो ये आप सारा डाटा ध्यान रखेंगे, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है साथियों। तो आपको दूसरी बौद्ध संगति पूछी है, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई और शासक कौन थे? कालाशोक। तो आपको क्या पूछा है? द्वितीय बौद्ध संगति, तो शासक पूछा यानी कि कालाशोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वस्तुओं या सेवाओं को कीमत पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? वस्तुओं या सेवाओं की कीमत पर, वस्तुओं या सेवाओं की कीमत पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? प्राइस सीलिंग, प्राइस लाइन, प्राइस फ्लोर, प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो बिल्कुल प्राइस सीलिंग कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड्स अंत तक बने रहना, मैंने कहा ना आपका अच्छे से रिवीजन करा दूंगा आपका, ठीक है। तो अंत तक बने रहना, क्लास को पूरा वॉच करना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे, तो ये कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देना। सभी स्टूडेंट्स एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे। और नए चैनल पर विजिट कर रहे हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजें। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या, बताइए? संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम या विस्थापन का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। किसने टिक किया बी ऑप्शन? किसने ऑप्शन नंबर बी टिक किया? जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठुमरी संगीत निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या सत्रिया। आप मुझे बताएंगे सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है, जल्दी से बताइए। और इसको नृत्य शास्त्रीय संगीतों में कब शामिल किया गया, जल्दी से बताइए। संस्थापक, आप मुझे बताइए इसके संस्थापक कौन है और इसको शास्त्रीय नृत्य शैली में कब शामिल किया गया? इसके संस्थापक कौन है, जल्दी से बताइए। ठुमरी नृत्य संगीत की बात करें दोस्तों, ये कथक यानी यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। किसका भाई? यूपी का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो है कथक, जो यूपी का। ओडिसी ओडिशा का है, ठीक है। ओडिसी ओडिशा का है, ओडिशा का है। और सबसे प्राचीन नृत्य शैली जिसको हम कहते हैं भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु की है। सदिर इसका प्राचीन नाम है, तमिलनाडु। सदिर इसका प्राचीन नाम है। इसका प्राचीन नाम क्या है? सदिर। इसका प्राचीन नाम क्या है? सदिर, ठीक है। इसी इसका जो आरंभ होता है वो तिल्लाना से होता है दोस्तों, तिल्लाना इसी से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। संस्थापक आप लोग बताइए। श्रीमद शंकरादेव, शंकरदेव लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, शॉर्ट में शंकरदेव लिख रहा हूँ, शंकरदेव, ठीक है। 2000 सन 2000 में इसको शामिल किया गया, शंकरदेव, ठीक है। 2000 में इसे शामिल किया गया, 2000 में शामिल किया गया, 2000 सन में इसको शामिल किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ये भी ध्यान रखना। सैन्य अभ्यास शक्ति शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जवाब दें। बांग्लादेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। आप लोग मुझे यहाँ पर यह भी कमेंट करिए कि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे शांति प्रयास पूछा, आप मुझे बताइए कि जो संप्रीति अभ्यास है, संप्रीति अभ्यास वो किन दो देशों के बीच में है? संप्रीति अभ्यास, संप्रीति अभ्यास बताइए आप लोग। संप्रीति अभ्यास बताएंगे, सभी बॉक्स कमेंट बॉक्स में सबका जवाब आना चाहिए, ठीक है। संप्रीति अभ्यास बताइए। और आप लोग एक और मुझे बताएंगे दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों, धर्म गजियान अभ्यास किसके देश में बीच में? धर्म गजियान अभ्यास किस देश के बीच में है? कमेंट बॉक्स में ये दोनों क्वेश्चन के जवाब दें, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। ये आधा भाव लिखना है, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, अभ्यास, ठीक है।
तो यहाँ पर पहले तो मैं इसका आंसर टिक कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर एक बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल देश में किया गया है। तो मैंने आपको पूछा है संप्रति अभ्यास, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा था। भारत प्लस बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है दोस्तों, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब एग्जाम में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है, ये दोस्तों आप भारत और जापान के बीच में, ये भारत प्लस जापान। मैंने कहा ना दोस्तों, अंत तक बने रहेंगे तो आपका पूरा रिवीजन होगा, ठीक है। आपको बेफिक्र रहना दोस्तों, अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है। वज्जी जनपद की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र, वैशाली, कौशल, चंपा। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। आप लोग मुझे बताइए कि चंपा की राजधानी क्या थी दोस्तों? चंपा महाजनपद। ये किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा। ये चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, सभी साथियों का जवाब आना चाहिए। आप सभी को पता होगा दोस्तों, 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद थे, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध जनपद था दोस्तों। 16 महाजनपद थे दोस्तों, और 16 महाजनपद थे, सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध जनपद। क्योंकि हर्यक वंश, मौर्य वंश, ऐसे महान शासकों ने राज किया, तो बहुत शक्तिशाली हो गई है, ठीक है। मगध जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद था, ठीक है, 16 जनपद में से। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल वैशाली थी दोस्तों। क्या थी? वैशाली थी। और वैशाली में आप सभी को पता है दूसरी बौद्ध संगति होती है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर बी, चंपा की। हाँ, ये चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी अंग महाजनपद की राजधानी। किसकी थी? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 113। आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा निम्न में से किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, सोनू सूद, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी। तो ये आत्मकथा है सोनू सूद की। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 114। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन में पदक किसने जीता? बताइए, भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता? प्रकाश पादुकोण ने, पुलेला गोपीचंद ने, साइना नेहवाल ने, या इनमें से कोई नहीं? सभी साथी बताएंगे। तो बिल्कुल साइना नेहवाल टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होते हैं दोस्तों? होता है, बताइए। वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, अटॉर्नी जनरल, या प्रधानमंत्री? निम्न में से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 116 का जवाब दीजिए। एकल न्यायिक प्रणाली को निम्न में से किसके संविधान से लिया गया? आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। साथियों, एक क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है, हम वो क्वेश्चन देख के आते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन गलत हुआ, उसमें आप वो आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन कहाँ गया? वो क्वेश्चन कहाँ गया? ये भी नहीं है वो क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों, इसका अमेरिका नहीं होगा, इसका अमेरिका नहीं होगा, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है साथियों। माफी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत बता दिया दोस्तों। या आंसर ऑप्शन बी जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बी सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन मिस्टेक हुआ था, माय मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ साथियों, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन था, ठीक है। एकल न्यायिक प्रणाली को निम्न में से किसके संविधान से लिया? कमेंट करके बताएं। आप मुझे बताइए कि संसदीय व्यवस्था किसके संविधान से लिया है? संसदीय व्यवस्था को किसके संविधान से लिया है? संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था किसके संविधान से लिए? बताइए। नागरिकता किसके संविधान से लिए? ये दो क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में दें। बताइए दोस्तों। एकल नागरिकता, ये एकल नागरिकता है दोस्तों, एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता। बताइए ये दोनों किसके संविधान से लिए हैं? पहले तो एकल न्यायिक प्रणाली का हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के संविधान से लिए, ठीक है। और संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता, ये भी दोनों ब्रिटेन के संविधान से लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 117।
निम्न में से एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर द्वीप, बोनिया द्वीप, बकिन द्वीप या ग्रीनलैंड द्वीप। अब यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं उसका आंसर बता देता हूँ। पहले तो मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, आप लोग इसका ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? बोनिया द्वीप टिक करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोनिया द्वीप दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोनिया द्वीप। अगर हम मेडागास्कर द्वीप की बात करें दोस्तों तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। अफ्रीका का, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये हिंद महासागर पर स्थित है। हिंद महासागर पर स्थित है। हिंद महासागर पर स्थित है, ठीक है। महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। और अगर आप बाकी, या आप सी वाला यानी ये बाकिन द्वीप की बात करेंगे दोस्तों, बाकिन द्वीप की, तो ये बाकिन द्वीप आप ध्यान रखेंगे कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। कनाडा देश का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, और ये अटलांटिक महासागर पर स्थित है। अटलांटिक महासागर, कहाँ पर? अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर आप सभी बच्चे जानते होंगे प्रशांत महासागर है, ठीक है। अब ग्रीनलैंड द्वीप दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा, एग्जाम में पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ पर? डेनमार्क देश में स्थित है। डेनमार्क, इसका लोकेशन डेनमार्क में है। डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, रट लेना इनको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 118। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? शंभू महाराज, जानकी प्रसाद, ईश्वरी देवी या मियां कुल्लू। सभी स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब जानकी प्रसाद जाएगा दोस्तों, ठीक है। कथक के बनारस घराने का संबंध किससे है? जानकी प्रसाद से। और शंभू महाराज का संबंध किससे है दोस्तों? बनारस घराने से। किससे? बनारस घराने से। शंभू महाराज का संबंध किससे? बनारस घराने से। और बनारस घराने के संस्थापक जानकी प्रसाद हैं, ठीक है। ईश्वरी देवी दोस्तों लखनऊ घराने के संस्थापक हैं। 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 संस्थापक है दोस्तों, ठीक है। संस्थापक, ठीक है। लखनऊ घराने के संस्थापक कौन है दोस्तों? ठीक है, ईश्वरी देवी। कुल्लू, मियां कुल्लू दोस्तों, मियां कुल्लू कौन है दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे पटियाला घराने के संस्थापक हैं। पटियाला घराना के संस्थापक हैं। पटियाले घराने के संस्थापक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 119। निम्न में से कौन विष्णुगुप्त से संबंधित है? अर्थशास्त्र, इंडिका, प्रियदर्शिका, मुद्राक्षस। इसका आंसर मैं टिक कर देता हूँ, विष्णुगुप्त। जिसको चाहे विष्णुगुप्त कह लो, चाहे भारत का मैकियावेली कह लो, भारत का मैकियावेली कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, भारत का मैकियावेली कह लो, मैकियावेली, या फिर इनको विष्णुगुप्त, या फिर इनको कौटिल्य कह लो। अब कौटिल्य से तो नाम पता चल ही गया होगा क्या आंसर होगा, या तो इनको कौटिल्य कह लो। तो एक ही नाम आएगा, अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। इंडिका किसकी है बताइए? इंडिका दोस्तों मेगस्थनीज की पुस्तक है। मेगस्थनीज ये किसके दरबार में आया था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसमें दोस्तों पूरा का पूरा पाटलिपुत्र का प्रकाशन है दोस्तों मेगस्थनीज पुस्तक में, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोस्तों प्रियदर्शिका दोस्तों हर्षवर्धन की पुस्तक है। हर्षवर्धन की पुस्तक है। मुद्राक्षस दोस्तों विशाखा दत्त की पुस्तक है। विशाखा दत्त, ध्यान रखना, मुद्राक्षस विशाखा दत्त की पुस्तक है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों की तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन की दोस्तों। पुलकेशिन दत्त ने इनको हराया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 120 क्वेश्चन नंबर। किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद ग्रह इसे नहीं माना जाता? तो बिल्कुल बुध, शुक्र, यम जिसको प्लेटू कहते हैं, और बृहस्पति। इसका सही जवाब प्लेटू जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। थोड़ा मैं फास्ट रहूंगा क्योंकि क्लास लंबी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, आप लोग रिवीजन करते रहिए अच्छे से और सभी क्वेश्चन के जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिए। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट को सर्वाधिक भंडार मौजूद है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार या ओडिशा? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब ओडिशा टिक कर देंगे, ठीक है। ओडिशा दोस्तों, जिसके मुख्यमंत्री कौन है अभी बताइएगा ओडिशा के। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध, फिलामेंट, फ्यूज या रिले? तो इसका सही जवाब फिलामेंट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन 123, हाल में ही किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिजोरम, त्रिपुरा, असम या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? सी ऑप्शन, यानी असम विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, असम में माजुली द्वीप है, बहुत ही ऊंचा द्वीप, ध्यान रखना, भारत का सबसे ऊंचा द्वीप है, ठीक है, माजुली द्वीप। मयूर द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा
या यमुना? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर पर दोस्तों, किस पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर दोस्तों, ठीक है। कहां पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर है दोस्तों, ठीक है। इस ब्रह्मपुत्र रिवर का दोस्तों उद्गम कहां से होता है, कोई मुझे बताएगा? बताइए दोस्तों, इस ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गम कहां से होता है? इसको दोस्तों तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? और ब्रह्मपुत्र रिवर को दोस्तों आप मुझे बताएंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर को ब्रह्मपुत्र भारत के किस राज्य में कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम भारत के किस नाम में कहा जाता है? तो असम राज्य, जो हमारा असम राज्य में जैसी एंट्री मारती है तो असम राज्य में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? दिबांग या दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में, एपी, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग या दिहांग कहा जाता है, दिबांग, दिबांग कहा जाता है। इसको सागर माता कहा जाता है, सागर माता, सागर माता कहा जाता है, ठीक है। तिब्बत में से सागर माता कहा जाता है, अरुणाचल में दिबांग कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र में, इसमें ब्रह्मपुत्र नाम इसका असम में पड़ता है। और बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है साथियों? जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? इसके दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदियों के दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको नाम पूछे जाएंगे दोस्तों कि इसको ब्रह्मपुत्र भारत के किस राज्य में मिला है, नाम मिला है, बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर बांग्लादेश में, आप जानते हैं, सुंदरबन का डाल्टा बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, डेल्टा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 4, 3, 5 या 6? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था पाई गई है? तो बिल्कुल यहां से 3 न्याय की व्यवस्था पाएगी। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ होमवर्क में एक आध क्वेश्चन देता हूं, 2 क्वेश्चन देता हूं आपको होमवर्क में आपको करके लेके आना, ठीक है। होमवर्क देता हूं आपको 2 क्वेश्चन का, ठीक है। आपको उनके जवाब कमेंट सेक्शन में देने हैं दोस्तों, ठीक है। आपको उनका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपके सामने यही रहेगा दोस्तों कि आप मुझे बताइए मूल संविधान में आपको बताना है मूल संविधान। एक क्वेश्चन बहुत है, आप लोगों के लिए, ठीक है। मूल संविधान में आपको बताने पड़ेंगे कि मूल संविधान के अंदर दोस्तों कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क, अनुच्छेद बताने, भाग बताने, और कितनी अनुसूचियां थी, ठीक है, अनुसूची बतानी है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, और कितनी अनुसूचियां जाती थी दोस्तों, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं मित्रों, दोस्तों, ठीक है। आज हमने आरपीएफ का मॉडल पेपर 5 कंप्लीट कर लिया दोस्तों, ठीक है। हमारा 5वां मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इस क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन सही किए, आपने कितना स्कोर किया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग जरूर बताना दोस्तों, ठीक है, आपने कितना स्कोर किया है। क्या दोस्तों आप मुझे ये भी बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों, क्या आपका अच्छा खासा रिवीजन हुआ है इस क्लास से? अगर आपको लगता है ये कंटेंट अच्छा है, ये मेहनत आपको हमारी अच्छी लगी है, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स, एक बार दिल से क्लास को लाइक कर देंगे। और अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा मित्रों, ठीक है। और दोस्तों इस क्लास को शेयर भी करना अपने मित्रों के साथ, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे दोस्तों किस भी प्लेटफॉर्म हो दोस्तों, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आपकी जहां तक रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए क्लास, ठीक है दोस्तों। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। अगर आप दोस्तों देखो, हमने अगर आपको जीके जीएस में और पकड़ बनाने तो हमने 65 क्लासेस कंप्लीट करी है जीके जीएस की, 65 क्लासेस कवर करिए जीके जीएस की, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट बिल्कुल बनी हुई है, आप लोगों के लिए ही बनाई हुई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दिया हुआ है। आप लोग इन 65 क्लासेस को देखेंगे, ठीक है। लगभग इसके अंदर आप देखें तो 1400 क्वेश्चन है इसके अंदर। कितने क्वेश्चन है साथियों? 1400 क्वेश्चन है। और इन 14 क्वेश्चंस दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया है। इन सभी 65 क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है दोस्तों, और जो मॉडल पेपर सीरीज चल रही है उनकी भी प्लेलिस्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर आपको कोई चार्ज नहीं देना दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट
PDF है दोस्तों, ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। इतना फ्री मिल रहा है दोस्तों, आपको सिर्फ पढ़ना, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेहनत पूरी करनी है दोस्तों, क्योंकि हमारे माता पिता सिलेक्शन का इंतजार करें, तो हमें मेहनत अच्छे से करनी है। डेली क्लासेस लेना है, डेली क्लास का टाइम 8 PM है। ठीक है, डेली क्लास का टाइम 8 PM है साथियों, ध्यान रखना। डेली हम एक नई क्लास के साथ हाजिर होते हैं दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।